आप म्यूज़िक के इफ़ेक्ट्स और कुरान के इफ़ेक्ट्स को कंपेयर करें। टेल मी वन पर्सन जिसने म्यूज़िक सुन के कोई बहुत बड़ा काम किया, हाँ कोई रेवोल्यूशन लेकर आया है या अपनी ज़िंदगी बिल्कुल 180 डिग्री चेंज कर ली। और आई अंडरस्टैंड कुछ लिरिक्स बड़े पावरफुल होते हैं, ठीक है, यहाँ पे लेट मी गिव दिस डिस्क्लेमर, मुझे कुछ लिरिक्स बहुत ही पसंद थे, अच्छे लिरिक्स। हम ये नहीं कह रहे कि सारे ही बुरे होते हैं, बहुत अच्छी अक्कासी भी होती है, लोगों की क्रिएटिविटी होती है लिरिक्स में ऑब्वियसली। बट टेल मी कि उन लिरिक्स से किसकी ज़िंदगी बदली है, उस लिरिक्स से किसने जो है वो अच्छा काम करना शुरू किया है, कंपेयर इट विद द कुरान। यानी मिलियंस ऑफ स्टोरीज हैं। यस फुज़ैल इब्ने याद सुभान अल्लाह पूरी लाइफ अपसाइड डाउन हो गई। Upside down एक आया अपनी महबूबा से मिलने जा रहे थे, माशूका से, और दीवारें फलांगते हुए जा रहे थे, और बीच में एक बंदा ये आया पढ़ रहा था ज़िशान जो आपने पढ़ी, अलम यानी लिल्लज़ीना आमनू अन तख़शा क़ुलूबुहुम लिज़िक्रिल्लाह, हैज़ द टाइम नॉट कम फॉर दोज़ हू हैव बिलीव्ड दैट देयर हार्ट शुड बिकम हम्बली सबमिसिव एट द रिमेम्बरेंस ऑफ अल्लाह। बस खत्म, सारी लाइफ अपसाइड चेंज। ये टाइम भी अली भाई रात का था, और वो कोई ना शेख थे उस इलाके के, क्योंकि तब पुराना ज़माना लाइटें वगैरह नहीं होती थी, वो तहज्जुद के टाइम नमाज़ पढ़ रहे थे। तो जब वो रॉबरी के लिए गए बेसिकली, और आगे उनकी जो साथ वाला घर था वो डेफिनेटली उनकी माशूका और जो भी वो वाला मामला था, तो वहाँ उन्होंने जब ये आयत सुनी ना, अलम यानी लिल्लज़ीना आमनू अन तख़शा क़ुलूबुहुम लिज़िक्रिल्लाह, क्या मोमिनों पे अभी तक टाइम नहीं आया, अभी तक टाइम नहीं आया कि वो अल्लाह का जिक्र सुनने के बाद उनके दिल डर जाएं। ये वहाँ से वापस आए हैं और ये कहना शुरू हो गया, अल-आन या अल्लाह, अल-आन, अल्लाह अब आ गया वक्त, अल्लाह अब आ गया वक्त। और उसके बाद उनकी लाइफ ऐसे चेंज हुई, सुभान अल्लाह। मतलब वो आपने बिल्कुल ठीक कहा। हमें आपको एक एग्जांपल दें जिसमें म्यूजिक सुनने के बाद किसी बंदे की लाइफ पॉजिटिवली चेंज हुई है। लोग कहेंगे नेगेटिवली तो बहुत कुछ चेंज हुआ है, वो लोग बिल्कुल बदल जाते हैं, लेकिन पॉजिटिवली किसी की लाइफ चेंज नहीं होती म्यूजिक का जो अच्छा, इसमें मुझे एक भाई ने दलील वैसे दी थी, मैं आपको बता देता हूँ, चलें इसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। इस साइड कि मैं आपको रेवोल्यूशन की दलील पाकिस्तान की हिस्ट्री से देता हूँ कि ए राय हक के शहीदों, उस गाने का इतना इम्पैक्ट आया था कि इट बूस्टेड मैनी फौजीज और फौजीज टू यू नो बी प्रिपेयर्ड फॉर शहादत एंड थिंग्स लाइक दैट। यानी उसने इन शॉर्ट वो कह रहा था उसका इम्पैक्ट बहुत ज़बरदस्त था, रेवोल्यूशनरी इम्पैक्ट था। तो इस पर आप क्या काउंटर देंगे? वैसे तो मान लेना चाहिए कि अच्छे लिरिक्स का इम्पैक्ट तो होता है। हम तो बात करें ना ये जो आज का म्यूज़िक है और जो फिल्थ रैप, हिप हॉप, रॉक, लेकिन जस्ट टू आर्ग्यू उसके पॉइंट पे आप जो है ज़िशान और अलीम, मैं चाहूँगा क्या आप? मैं तो जवाब वही दूंगा जो कि इब्न क़य्यिम ने इस किताब में दिया। और मैं हैरान हूँ कि आम तौर पे आप इस तरह की तज़किये के स्कॉलर से शायद बहुत अप फ्रंट आंसर एक्सपेक्ट करेंगे। उन्होंने कहा चलें ठीक है, मान लिया, जिस तरह की आपने ये मिसाल दी कि कुछ गानों से कुछ फ़ायदा भी होता है, वो कहते हैं चलें ठीक है हम मान लेते हैं, बिल्कुल सही, बिल्कुल लेकिन सही। वो कहते हैं कि एक इंसान को चाहिए कि वो दोनों चीज़ें देखे, उसके फ़वाइद भी देखे और उसके नुकसानात भी देखे। वो कहते हैं मसला ये है, ये वो कहते हैं कि ये शैतान का मनहज है। जैसे कि कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने यहूद का मनहज बताया, वला तलबिसुल हक़्क़ बिल बातिल। वो बातिल कुल का कुल नहीं पेश किया करते थे, वो उसमें हक मिक्स किया करते थे। इब्न क़य्यिम कहते हैं कि अगर हम मान भी लें, और वो कहते हैं कि ठीक है मान लेते हैं कि कुछ में अगर आपको कुछ खैर का पहलू नज़र आ भी रहा है तो वो एक पहलू है, आप बाकी सारी नेगेटिव चीज़ों को इग्नोर नहीं कर सकते। तो अ सेन माइंड व्हाट वुड ही चूज़? सुभान अल्लाह।